नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सीएम शिवराज जी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 50% लोग ओबीसी के हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट में 14% आबादी बताई, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। कांग्रेस सही आंकड़े देती तो यह स्थिति नहीं बनती। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सही आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बनाया है। स्थानीय चुनाव में 27% आरक्षण मिले सरकार चाहती है। साथ ही जिन मामलों पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उनको छोड़कर अन्य सभी में 27% आरक्षण के साथ भर्तियां हो रही हैं। भर्ती प्रक्रिया पर कमलनाथ के ट्वीट पर नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ जब सीएम थे तब उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। जहां पर जो संभव है सरकार काम कर रही है, भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। देखिए, ओबीसी आरक्षण के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रहे हैं। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात का लगातार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी की है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का ये मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव के समय जल्दबाजी में जो एक आदेश निकालने की कोशिश की, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे किया, उसमें गलत तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए कि ओबीसी की जो आबादी है वो 14% है, और इस कारण से कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो अगर कांग्रेस गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करती तो ओबीसी आरक्षण के मामले में ये स्थितियाँ नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओबीसी की जो वास्तविक स्थिति है मध्य प्रदेश में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इसका पूरा जो जानकारी है अधिकृत रूप से, वह जानकारी हम न्यायालय को उपलब्ध करा सकें, न्यायालय के सामने हम ये बता सकें, इसलिए हमने पिछड़ा वर्ग संवैधानिक आयोग बनाया है। उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार मजबूती के साथ पक्ष रखेगी। आज देखिए, महाराष्ट्र में जो स्थानीय चुनाव थे वो बिना ओबीसी को 27% आरक्षण के हो गए। मध्य प्रदेश में आज हमारी सरकार है और इसलिए 14% पर ओबीसी के चुनाव नहीं हुए, नहीं तो यहाँ पर भी हो जाते। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय चुनाव जो हों उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। अनेक नौकरियों में हमारी सरकार ने, जिन पर न्यायालय का स्टे नहीं था, उनमें 27% नौकरियों में हम लोगों ने लोगों की नियुक्तियाँ की हैं। जिनमें हाईकोर्ट का स्टे है उसको छोड़कर और पूरी मजबूती के साथ हमारे सॉलिसिटर जनरल से लेकर हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं, सारे लोगों ने, सरकार ने पूरी मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी ये पक्ष रखा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब चाहे वो चयनित शिक्षकों का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों नियुक्तियों भर्तियों से संबंधित, इसमें किसी में भी 1.25 साल इन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। आज हमारी सरकार आने के बाद हम लोग सब चीज़ों में निर्णय कर रहे हैं, और जहाँ पर जो वैधानिक रूप से हो सकता है वो वैधानिक रूप से सरकार
करने का काम कर रही है। कई विभागों में भर्तियां चल रही हैं। कई विभागों में जो रिक्त पद थे उन पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो कमलनाथ जी ने 1.25 साल तो कुछ किया नहीं, और अब ये सब बातें करके इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सब आपने जब मुख्यमंत्री थे, और वादा भी आपने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के समय किया था, उसमें से आपने एक भी वादा नहीं निभाया, और इसलिए अब नैतिक रूप से आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने अब कोई अधिकार आप पर छोड़ा नहीं। ओबीसी की जो वास्तविक स्थिति है मध्य प्रदेश में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इसका पूरा जो जानकारी है अधिकृत रूप से, वह जानकारी हम न्यायालय को उपलब्ध करा सकें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.